अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हमाद अदर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अपर क्रॉस सिंड्रोम। आज हम देखते हैं कि अपर क्रॉस सिंड्रोम होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि अपर क्रॉस सिंड्रोम को अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते क्यों हैं। जो वर्ड इसमें है क्रॉस का, उसको सिंपली पहले डिफाइन करते हैं वो होता क्या है, तब जाके मैं आगे बताता हूँ कि आपको अपर क्रॉस सिंड्रोम होता क्या है। एक क्रॉस बनता है मसल्स की अबनॉर्मेलिटी का। ये क्रॉस इस तरह कुछ बनता है कि ये फ्लेक्सर्स और ये स्टेपुलर मसल्स और ये एक्सटेंसर्स और ये चेस्ट के मसल्स, ये इस तरह क्रॉस बनता है। अब आपने इसमें देखना क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये क्रॉस लेकर इस लाइन एक को देखना, ये लाइन, तो ये मसल्स वीक होते हैं और ये जो लाइन है ये इस तरह, ये मसल्स टाइट होते हैं। अब वीक कौन कौन से होते हैं? ये डीप फ्लेक्सर्स जिसमें वाइड मसल्स होते हैं सारे, ये सारे क्या होते हैं? वीक होते हैं। ये जो स्कैपुलर मसल्स हैं जहां पे रोम्बॉइड्स होते हैं और स्ट्रेटस इंटीरियर मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। अब ये जो नेक के मसल्स हैं, बैक के एटलेंटो ऑक्सिपिटैलिस हो गया, ट्रापेजियस हो गया, अपर हो गया, मिडल, और इसमें वो लोअर ट्रेपेजियस मसल्स आ जाते हैं। उसके बाद एससीएम मसल आता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, स्केलेनाई मसल्स भी होते हैं यहाँ पे। तो ये मसल्स क्या हो जाते हैं? ये टाइट, ये सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं और ये जो चेस्ट के मसल्स है, पेक्ट मसल्स, ये भी क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं। इसलिए इनको कहते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। अब इसमें पोस्चर क्या बन जाता है? अब नॉर्मलिटी की वजह से पोस्चर कौन सा बनता है? ये अगर वीक मसल्स है तो ये आगे की तरफ इस तरह चले जाते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे टाइट मसल्स है तो हेड जो होता है वो इस तरह आ जाएगा, इस तरह आगे फॉरवर्ड आ जाएगा। जब ये फॉरवर्ड आएगा तो ये चूंकि हमारे पैक्ट मसल जो होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, तो ये टाइट होने की वजह से ये जो हमारे शोल्डर है ये राउंडेड हो जाते हैं और इस तरह फॉरवर्ड हो जाते हैं और एब्डक्शन हो जाती है इस तरह। अब ये क्या बन गया? इस तरह। इसमें सर्वाइकल रीजन की लॉर्डोसिस हो जाती है और थोरेसिक रीजन की काइफोसिस हो जाती है इस तरह। ये पोस्टर इसमें बनता है। अब अगर इसमें ये पोस्टर बनता है तो ये बनता किस वजह से है? ऐसी कौन कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से ये पोस्टर बनता है? ज्यादातर ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं वो लैपटॉप वगैरह या मोबाइल फोन यूज करते हैं, या स्टूडेंट्स एक ही पोजीशन में बैठ के लेक्चर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या होता है? ये मसल्स वीक हो जाते हैं और यहाँ पे लोड ज्यादा पड़ता है तो ये मसल टाइट हो जाते हैं। और इसके अलावा अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आती है? इसमें सिम्टम्स ये आते हैं कि आपका चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, ये जो बैक के मसल्स है यहाँ पे आपको दर्द होता है, नेक के मसल्स के यहाँ पे नेक में दर्द होता है। ज्यादातर नेक में पेन रहता है, गर्दन में दर्द रहता है और उसके अलावा सर में दर्द रहता है और सीने का दर्द भी साथ साथ रहता है। अब इसमें आगे देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। क्योंकि ये मसल्स वीक हो गए होंगे और ये भी अपर बैक के मसल्स भी वीक हो जाते हैं, तो इनकी वीकनेस को दूर करने के लिए इनकी स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है। ये सारा ट्रीटमेंट इनका फिजिकल थेरेपी में ही आता है। इनके डीप फ्लेक्सर्स, रोम्बॉइड मसल्स और उसके अलावा सेरेटस इंटीरियर, इनकी स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है। और जो मसल टाइट हो गए, जैसे ये बैक मसल्स है, ये बैक के मसल्स हैं, तो इनकी टाइटनेस को खत्म करने के लिए इनकी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो हम करवा सकते हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग के लिए। सबसे पहले हम नेक के मसल्स के देखते हैं। ये जो फ्लेक्सर वीक हो गया इनको, और इसके अलावा ये जो बैक के मसल्स है टाइट हो गए इनको। अगर ये फ्लेक्सर वीक हो गया तो आप घर में बैठ के जो एक्सरसाइज कर सकते हो वो सिंपली आपने इस तरह हाथ बनाना है, यहाँ पे रख के और आगे की तरफ जोर लगाना है, ये इस तरफ फ्लेक्सिंग करवानी है। हाथों से जोर लगाना है पीछे की तरफ और सर को आगे की तरफ लेके आना है, ये इस तरह। ये आपने 10 टाइम्स 10 सेकंड्स के लिए करना है। 10 सेकंड्स के लिए पूरी इस तरह रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करनी है और 5 टाइम्स के लिए करना है। उसके अलावा जो नेक के ये बैक के मसल जो टाइट हो गए इनकी स्ट्रेचिंग किस तरह करवानी है? ट्रापेजियस मसल उनकी स्ट्रेचिंग के लिए सिंपल आपने इस तरह हाथ बनाना है, बैक पे रखना है और इस तरह ये आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 5 रेपिटेशंस करवानी है। और इसके अलावा
आपने अगर एससीएम की करवानी है तो वो इस तरह हेड आपने रोटेट करना है और इस तरह ये आपने इस तरह मसल्स की स्ट्रेचिंग करवानी है दोनों तरफ। 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और आपने 5 रेपिटेशंस करवानी है। और इसके अलावा आपने एक और मूवमेंट करानी है जो कि स्केलेन आई मसल्स के लिए, ऐसे एक तरफ ऊपर इस तरफ देखना है और फिर अपोजिट साइड पे नीचे देखना है, और इसी तरह आपने इस तरफ ऊपर देखना है और अपोजिट साइड पे नीचे देखना है। ये आपने 10 टाइम्स करना है। बैक मसल्स के लिए आपने फिर जो होते हैं वो शॉर्ट पुशअप लगाने हैं किसी भी सरफेस, जैसे ये सरफेस है तो मैं यहाँ पे आता है इस तरह ये मूवमेंट करता हूँ। आपने सिंपल ये मूवमेंट करना है, इसमें ये इस तरह करके ये आपकी क्या है, इसमें पैक की स्ट्रेचिंग आती है। और रोम्बॉइड्स के लिए आपने, ये तो थी पैक की स्ट्रेचिंग, और रोम्बॉइड मसल्स के लिए आपने ये इस तरह सिंपल हाथ बनाना है, ये दूसरा बाजू इस तरह रखना है और ये इस तरह आपने इस पोजीशन में स्ट्रेचिंग करवानी है रोम्बॉइड मसल्स की। ये तमाम एक्सरसाइजेज हैं। बाकी इंशाल्लाह कंप्लीट जो वीडियो इनकी एक्सरसाइजेज की परफॉर्म कराऊंगा